नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्थान् सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तरुत्तरग्रन्थकर्तारे श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दाम्नाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर अद्भुत मार्मिक चर्चा, संयम का आधार, संयम का बेस, संयम की भूमि, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रूपी भूमि पर ही संयम का वृक्ष खड़ा होता है। इसलिए सम्यक दर्शन पहला अधिकार है इस प्रकरण का, और सबसे पहले सम्यक दर्शन की ही चर्चा कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन को समझाते समझाते कितने प्रकरण सम्यक दर्शन के बारे में दिए। और अब तो जो चर्चाएं चल रही है वो सम्यक दर्शन के बारे में नहीं, सम्यक दृष्टियों के बारे में चल रही है। अरे सम्यक दृष्टियों का जीवन समझ में तो आवे। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हमें पता लगे कि सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, हमें पता लगे कि सम्यक दृष्टियों की दृष्टि कैसी होती है। सम्यक दृष्टियों की दृष्टि का तो पता लगे, सम्यक दृष्टियों के चिंतन का तो पता लगे, सम्यक दृष्टियों की सोच का तो पता लगे किस तरह की होती है। ये सारा वही प्रकरण दिया जा रहा है। सुंदर प्रकरण है, मार्मिक प्रकरण है, मज़ा आ रहा है। सम्यक दृष्टि अपने आप को अबंध अनुभव करता है। बंधन में रहते हुए भी अबंध पर जिसकी दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है। क्या बंध के काल में भी बंध पर जिसकी दृष्टि नहीं है, क्या बंध के काल में भी जो बंधा हुआ अनुभव नहीं कर रहा है। अरे बैठे कहाँ हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निगाह कहाँ है वो महत्वपूर्ण है। हम कहाँ बैठे हुए हैं पता नहीं, आप कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं हमें नहीं पता, लेकिन आपकी निगाह कहाँ है ये बतलाइए। निगाह जिसकी ऊपर है वो महान व्यक्ति है। सम्यक दृष्टि की निगाह पर्याय पर नहीं होती है, पर्याय में विकार है, लेकिन दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है। ऐसे स्वभाव पर दृष्टि रखने वाले सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है। पाटनी जी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 104 नंबर पेज, सम्यक्त्वियों के संदर्भ में सुंदर बात यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वीतरागता का पूर्ण उपासक है, ये बात कल हो गई थी। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान तक भी उसके अभी कर्म का उदय चल रहा है, उसे भी अच्छा नहीं मानता है। ये सब बातें कल हो गई थी। और 137 और 166 नंबर समय सार का कलश प्रस्तुत करके ऐसी बात कह दी थी कि भैया महाव्रत और समिति आदि कितना भी पालन कर लो, लेकिन तो भी समिति और महाव्रतों का पालन कर लेने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने महाव्रतों का पालन किया, जिस व्यक्ति ने समितियों का पालन किया, महाव्रत और समितियों का पालन करने वाला व्यक्ति भी यदि सम्यक दर्शन से रहित है तो बोले कुछ नहीं है, अधोगति का कारण है, अनंत संसारी है। अभी किस धोखे में बैठे हुए हैं आप, अनंत संसारी है। और दूसरा ऐसा व्यक्ति माने जो सम्यक दर्शन के साथ में है तो वह अल्पकाल में अवश्य निर्वाण की प्राप्ति करेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ कहाँ जो कल मैंने आपके बीच में चलाया था, अभी आगे बढ़ेंगे, बस एक वाक्य कह करके इतनी बात हो गई थी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यदि सम्यक दृष्टि नहीं है और महाव्रतों का पालन, समितियों का पालन करे
तो भी कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इतनी बात हो गई ना भाई देवेंद्र जी। महाव्रतों का पालन कर रहा है, समितियों का पालन कर रहे हैं, तो भी उसके कोई आश्रम बंध मिटा नहीं है, क्या संसारी है सम्यक्त्वी के बिना। लेकिन 166 नंबर कलश देकर के आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, तो भी ऐसा होने पर भी क्या ज्ञानियों को, समझदार व्यक्ति को, बुद्धिमान लोगों को अनर्गल प्रवर्तन कर लेना योग्य नहीं है। योग्य आचरण तो होना ही चाहिए, क्या यथा योग्य सदाचार में जीवन तो होना ही चाहिए। प्रमोद जी भाई साहब, गुरुदेव ने भले ही जीवन में सदाचार का उपदेश नहीं दिया हो, जवान से उपदेश नहीं दिया हो, हमेशा कमल जी बोरा साहब, हमेशा गुरुदेव श्री ने क्रियाकांड के ऊपर, बाह्य व्यवहार के ऊपर चोट मारी हो, परम सत्य बात है, उन्होंने खूब चोट मारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जीवन ही उपदेश था। क्या उपदेश देने की ज़रूरत थोड़ी ना। मेरे कुछ दोस्त साथी लोग कहते हैं उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया। अरे उन्होंने क्या कार्य से उपदेश देंगे? काया से उपदेश दिया, जीवन से उपदेश दिया। उनका जीवन उपदेश था, उनके जीवन का हर पहलू, हर क्रियाकलाप उपदेश था। कोई अलग से उपदेश देने की ज़रूरत थोड़ी ना। विनू भाई, अलग से थोड़ी ना उपदेश दिया जाता है। वो कर क्या रहे हैं, वो चल कैसे रहे हैं, वो खा पी कैसे रहे हैं, ये चरणानुयोग का अपने आप उपदेश है। पूरा जीवन चरणानुयोग था। देखिए यहाँ जो बात चल रही है, इसलिए ये 166 नंबर कलश, विशेष रूप से 166 नंबर कलश उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपने उपयोग को इधर लगाना चाहिए जिन्हें ये जड़ की क्रियाएं दिखती है, जिन्हें ये क्रियाकांड दिखता है, जो स्वच्छंदी होकर के विचरण कर रहे हैं। स्वच्छंदी नहीं होना, बस हमें तो स्वच्छंदी होना योग्य नहीं है। हम स्वच्छंदी नहीं बने रहेंगे क्या? हम स्वच्छंदी नहीं होंगे और स्वच्छंदी नहीं होने देंगे, स्वच्छंदी होने का उपदेश नहीं देंगे क्या? भाई साहब, ज़रूरी है ये बातें, किसी और के लिए नहीं, हम किसके लिए कहें, लेकिन अपने जीवन के उद्धार के लिए। जो लोग जो सुख चाहो परमानेंट, बात सुनो भाई 100%, क्या 100%, 100% सच्ची बात है ये। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, मोक्ष मार्गी होना चाहते हैं, तो आपको अपने बाहरी जीवन को भी पवित्र करना होगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाहरी जीवन पवित्र हो जाने से अपने आप को धन्य मत समझ लेना। बाहरी जीवन पवित्र हो जाने से अपने आप को कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा मत समझ लेना, क्योंकि अनंत बार इस बाहरी आचरण का पालन किया है, अनंत बार पालन किया है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए बातें क्या कही जा रही है, पालन करें, करते रहें और धर्म नहीं मानते रहें, महान नहीं माने, श्रेष्ठ नहीं माने, अपने आप को उससे विरक्त रखें। क्या हो गया, कर लिया तो मैं रात को पानी नहीं पीऊँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं यदि जमीगंध बाजार का नहीं खाता हूँ तो कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कर लिया क्या? बराबर, क्योंकि सम्यक दर्शन, फिर पंचम गुणस्थान, फिर छठा सातवां गुणस्थान, फिर श्रेणी चढ़ती। अरे अनंत जीव सिद्धालय में विराजमान है, मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया? संसार में तो बैठा हूँ यहाँ घर गृहस्थी में, मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया? आप बात समझ रहे हैं, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आज तक अनादि काल से लेकर अभी तक अनंत जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान है ना प्रवीण जी साहब, चावड़ा जी, अनंत जीव सिद्धालय में विराजमान है ना, और मैं नहीं गया ना आज तक सिद्धालय में, इसका मतलब मेरी कमी रही नहीं है। अनंत जीव सिद्धालय में विराजमान है, अनंत जीव भगवान बन गए हैं। हर 6 महीने 8 समय में अनंत जीव 608 जीव भगवान बन रहे हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बन रहे हैं। साल के 1200 जीव निकल रहे हैं। क्या कितना स्कोप है, देखो तो सही आप, भगवान बनने के लिए साल के 1200। यहाँ तो हम साल के 100 शास्त्री विद्वान निकल पा रहे हैं मुश्किल से, और साल के 1200 तो भगवान सिद्धों के लिए निकल रहे हैं। सिद्धों की इतनी बड़ी वैकेंसी सीट खाली है और फिर हम नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं गए हैं आज तक। बुरीचा जी, की बात है, कोई बात नहीं, जो भी है बात तो कह ही सकते हैं अपन,
मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि इसलिए कोई बड़ा काम नहीं हो गया। मैं रोज़ाना स्वाध्याय कर रहा हूँ साहब, मैं 2 साल से सुन रहा हूँ और मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, मुझे 25 साल हुए सुनते हुए और मैं 55 साल से सुन रहा हूँ। तो 55 साल से सुन रहा है तो लेकिन हुआ क्या ये तो बता। 55 साल लगते हैं क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति में? मैं 60 साल हुए साहब मुझे। अरे 60 साल छोड़ो, 8 साल का बच्चा कर लेता है क्या? 60 साल थोड़ी ना लगते हैं भाई विवेक जी, 60 साल नहीं लगते सम्यक दर्शन के लिए। 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन ले लेता है, 60 में भी नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या करें? इसका मतलब विचार करो, इसका मतलब देखो, जरा बढ़ने का प्रयास करो। हो सकता है सम्यक दर्शन अटकता है भाई आचरण से भी, मैं सही कहता हूँ, सम्यक दर्शन अटकता है और लेकिन हो जाने से कोई हो जाए ऐसा भी नहीं है। देखिए सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को अबंध मानता है। सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि बंधन मुझ में नहीं है। क्या? कर्म ने मुझको छुआ नहीं है, मैं ही शुद्ध हूँ, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है, सुन आत्मा सुन चेतना। ये भजन है ना एक। मैं तो कोई गाता वाता नहीं हूँ, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है, लेकिन मैं तो बस अच्छी लगती है पंक्तियाँ। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू तो गुण अनंत की खान है, सुन चेतना सुन जागना। उस चेत भाई जाग, और क्या करें। बहुत सुंदर भजन है। देखो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। 116 नंबर कलश है समय सार का 116 नंबर कलश प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ा सुंदर कलश है। सम्यक्त्वी आत्मा को बंध रहित मानता है। कैसा मानता है सम्यक दृष्टि? सन्निज बुद्धि पूर्व मनीषम रागम समग्रम स्वयं वारं वारम बुद्धि पूर्वमपितं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्चिन्दन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवेत्। आत्मा नित्य निराश्रवो भवति ज्ञानी यदा स्यात् तदा। समय सार ग्रंथ का 116 नंबर का श्लोक है। पद्यानुवाद सुनाता हूँ आपको, सुनिए। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने। क्या कितने सुंदर शब्द हैं पिताजी साहब, अर्थ समझ में आ रहा है बिल्कुल स्पष्ट। हिंदी है। बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर परिणति को। क्या जगनेश भाई दे दिया क्या आपने सामने? मैं तो नीचे ही देखता रह गया है? देखो क्या है कलश 116 नंबर। स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव त्याग कर दिया उसने। किसका त्याग कर दिया है? सहज परिणामों से। कैसे छोड़ दिया है उसने? स्वयं सहज परिणाम से कर दीना परित्याग सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक राग को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने सहज भाव से परित्याग कर दिया। खींचतान नहीं है। ये जो संस्कृत का श्लोक आपकी किताब में लिखा है 104 नंबर पर, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हिंदी अनुवाद देखना। बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने
निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, रहे निराश्रम सदा उखाड़े पर परिणति को। क्या कह रहे हैं? बुद्धिपूर्वक राग तो त्याग कर दिया है, और अबुद्धिपूर्वक राग त्याग करने के लिए जिसने निज शक्ति का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, हो अपने चैतन्य तत्व का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, और क्या कह रहे हैं आगे? रहे निराश्रम और उखाड़े सदा पर परिणति को। अरे सम्यक दृष्टि यानी जीव दुनिया को दिखता है, अपने में मग्न रहते हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं दुनिया में मग्न नहीं रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों की परिणति को, पर परिणति को उखाड़ फेंकते रहते हैं। क्या? पर परिणति को उखाड़ फेंकते रहते हैं, ये लिखा है यहाँ पर। उच्छिंदन प्रवृत्तिमेव सकलाम ज्ञानस्य पूर्णो भवे। थर्ड लाइन है संस्कृत की। उच्छिंदन, उच्छेद कर दिया है। क्या? किसको? परवृत्तिम एव, परवृत्ति को, सकलाम संपूर्ण प्रवृत्ति को, ज्ञानस्य पूर्णो भवे, आत्मा नित्य निराश्रवो भवति ही ज्ञानी यदास्यस्तदा। क्या? निराश्रवी है। अर्थ देखिए, नीचे पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि ने अपनी बुद्धिपूर्वक या रुचिपूर्वक होने वाले सर्व राग को तो स्वयं छोड़ दिया है। क्या? खुद ने तो छोड़ दिया है भाई साहब। सम्यक दृष्टि यानी जीव छोड़ दिया है, बुद्धिपूर्वक तो नहीं उलझेंगे। अरे भैया प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। माने बुद्धिपूर्वक तो नहीं उलझेंगे भाई साहब। क्या अंकुर जी? बुद्धिपूर्वक तो नहीं उलझेंगे अब हम, ये तो हमने नक्की कर लिया है। कोई व्यक्ति हमें कितना भी उलझाने का प्रयास करे, राग रंग में नहीं फंसेंगे, विषय कषायों में नहीं फंसेंगे, बुद्धिपूर्वक जंजालों में नहीं उलझेंगे। कोई माथे पर आ जाए, कर लिया तो अलग बात है, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो भाई साहब बच के ही रहेंगे। क्या मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ? बुद्धिपूर्वक, रुचिपूर्वक, भाई अब रस नहीं बचा है। ओहो, विषयों का रस फीका पड़ गया है, भोगों का रस फीका पड़ गया है, पर का रस टूट गया है, स्वभाव की रुचि जागृत हो गई है, अंदर का रस बढ़ गया है। अंदर में रस जैसे दिखाई देता है वैसे बाहर का रस नहीं आता है। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आप में रुचि ये जागृत हो गई है। परंतु रागादिक भाव अबुद्धिपूर्वक भी तो होते हैं, नहीं चाहते हुए भी तो हो जाते हैं भाई साहब, अबुद्धिपूर्वक भी तो हो जाते हैं, पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से हो जाते हैं। रागादिक भाव अबुद्धिपूर्वक होते हैं, पिछले कर्मों के उदय से हो जाते हैं। उनको जीतने के लिए, उनको भी तो जीतना पड़ेगा, उनको जीतने के लिए अपने आत्मबल का वह उपयोग करता है। क्या? उनको जीतने के लिए अपने आत्मबल का उपयोग करता है, पुरुषार्थ का प्रयोग करता है। वह सब प्रकार परद्रव्य से प्रवृत्ति को हटाता हुआ अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न करता है। कोशिश तो यही है ना, रह नहीं पाऊँ, रहना तो चाहता हूँ। आत्मा में मन तो ऐसा है कि बस हटे ही नहीं, निकले ही नहीं। भावना तो इस प्रकार की है कि अंदर स्वभाव से अपना उपयोग बाहर आवे ही नहीं। भावना तो इस प्रकार की है। अंदर में दिल तो ऐसा लगा हुआ है कि प्रभु जी अब नहीं रुलेंगे, निजानंद का पान करेंगे, मैं तो समा जाऊँ, मैं तो डूब जाऊँ। क्या? जैसे देखो, जिसको लड्डू में मज़ा आता है ना, रसगुल्ले में मज़ा आता है, उसका मन तो ऐसा करता है छोड़ूं नहीं, और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं खा पाता। तो जिसको लड्डू में जब ऐसा आनंद आता है, जब बाहरी चीज़ों में ऐसा आनंद आता है आपको, कि इन पुद्गलों में ऐसा आनंद आता है कि हटने का मन नहीं करता है, तो फिर आत्मा का आनंद कैसा होता होगा? क्या? अब विषयों में ना ही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अरे मरे अनंत बार बिन समझे सो मरेंगे। प्रभु जी अब नहीं मरेंगे, अब नहीं मरेंगे भाई साहब, अब समझ में आ गई है हमारे को। क्या बोलो, कितना सुंदर कलश है, समय सार का सुख शांत रस से लबालबी है ज्ञान सागर आत्मा। क्या बड़े गजब गजब की हैं बातें, एक से एक है भाई साहब। चलिए जिग्नेश भाई बढ़ते हैं अपन आगे। परंतु अबुद्धिपूर्वक जो रागादिक है ना, जो पूर्वबद्ध कर्म के उदय से हो रहे हैं,
उनको जीतने के लिए आत्मबल का वह उपयोग करता है। वह सब प्रकार परद्रव्य से प्रवृत्ति को हटाता हुआ, प्रवृत्ति को परद्रव्य से हटा लेता है, सब प्रकार से हटाता हुआ अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न करता है। कोशिश तो यही जारी है वैसे अपने में रह जाए। सम्यक्ति इस प्रकार के तत्वज्ञान को भले प्रकार जानकर आत्मा को बंध रहित मानता है। आत्मा को बंध रहित मानता है इन सारी बातों को जान करके। और कहा भी है, क्या कहा भी है, क्या कह रहे हैं, ये नांशेन तु ज्ञानम। कल ही हवाला दिया था क्या, कहाँ सुबह के प्रवचन में कही थी, कही ये नांशेन तु ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, ये नांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति। क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर, मेरी किताब में तो 21 लिखा है, उसके आगे 3 और बना लीजिए आप। क्या इसका मतलब ये 213 नंबर का श्लोक है। हाँ जी, हम कह रहे हैं ना 213 नंबर का श्लोक है, याद है ना हमारे को, इसलिए बता रहे हैं आपको। सुधार लीजिए पुस्तक में, 3 आगे 3 छपने से रह गया। नहीं, 212, 213 और 214 है 3 श्लोक। क्योंकि ये ज्ञान वाला श्लोक है इसलिए 213 नंबर का श्लोक है। 212 नंबर का श्लोक था वो ये नानशेन सुदृष्टि की चर्चा थी, है ना, वो 212 था, ये 213 है। और इसके आगे 214 वाले में ये नानशेन चारित्र की चर्चा है। तो जितने अंश में, बड़ा गजब का श्लोक है, क्या बहुत बहुत गजब की बात है, मैंने याद करने की भी कही थी। ये नांशेन तु ज्ञानम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, ये नांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंधन नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। बस ज्ञान और राग इन दोनों का विरोध है। ज्ञान बढ़ता चला जाता है, राग घटता चला जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे राग घटता है। राग बढ़ रहा है, ज्ञान घट रहा है। तो ज्ञान बढ़ा, राग घटा, तो ज्ञान का अंश बढ़ा, राग का अंश टूटा। तो क्या होगा, ज्ञान के बढ़ने से उतने उतने अंश में बंधन का अभाव होता चला जाता है। ये जीव निर्जरा को प्राप्त होता चला जाता है। ये अद्भुत चमत्कार है, वैसे अद्भुत अद्भुत बातें हैं। क्या नहीं, बहुत ही सुंदर बातें यहाँ कह रहे हैं। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 223 नंबर के प्रवचन में विशेष चर्चाएं की है। धन्यवाद, आप लोग सब साधर्मी लोग बतलाते रहते हैं, इतने अप टू डेट रहते हैं फटाफट। पंकज जोशी जी धन्यवाद आपको, फटाफट निकाल लेते हैं, बता देते हैं। माने ये अलग तरह की सभा है अपनी। सब दुनिया भर के लोग सब जुड़े हैं, सारे देश विदेश से, दुनिया भर से। अभी यदि फिजिकल सभा लग रही होती ना तो कौन बताए किसको, और चलते प्रवचन के अंदर कौन बोले और कौन कहाँ बैठा है और कौन कहाँ बैठा है और कौन डिस्टर्ब करे। क्या अलग तरह की सभा है अपनी। क्या हाँ, ये भी गजब की बात है। क्या सामने से कह रहे हैं पिताजी संयम प्रकाश चल रहा है कि समय सार के कलश चल रहे हैं? 2 दिन से समय सार के कलश चल रहे हैं। वे ऐसा ही है, अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ मिल रहा है। यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का कलश रख दिया है। देखिए, जितने अंश में ज्ञान है, अर्थ पढ़ रहा हूँ, जितने अंश में ज्ञान है क्या उतने अंश में उस महात्मा पुरुष के कर्म बंध नहीं है। अरे ज्ञानियों को कर्म बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं ये, ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी बंधता नहीं है, और अज्ञानी बंधन से छूटता नहीं है। अज्ञानी जो है वो बंधा रहता है, अज्ञानी मरता रहता है, अज्ञानी रोता रहता है। ज्ञानी तो है जो मुक्ति का कारण है, ज्ञानी तो है जिसकी वजह से उसे सदाकाल मुक्ति है। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में महात्मा पुरुष के कर्म बंध नहीं है। बराबर गजब बात है। और जितने अंश में राग प्रवर्तता है, जितने अंश में राग प्रवर्त रहा है उतने ही अंशों में उसके कर्म बंध होता है। क्या कह रहे हैं, जितने अंशों में राग प्रवर्तता है उतने ही अंशों में कर्म बंध होता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान
स्वयं ज्ञान रूप है, आत्मज्ञान है भाई साहब, आत्मज्ञान है, इसलिए वे बंध का कारण नहीं है। अरे ज्ञानी यदि बंध का कारण हो तो फिर मुक्ति का कारण क्या होगा? टोडरमल जी साहब ने तर्क दिया है बड़ा गजब का। एक पेज नंबर कहाँ आई है चर्चा? 27 पर होगी, 27 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 27 या 29 पेज पर चर्चा है, उसी पेज पर है। और वो टोडरमल जी साहब वहाँ कहते हैं नवीन बंध का कारण 27 ही होना चाहिए, 25 भी हो सकता है। देखो क्या कहते हैं वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि यदि ज्ञान को बंधन का कारण मान लिया जाए तो फिर इस जीव को कभी मुक्ति नहीं होगी। क्या स्वभाव का अंश है और स्वभाव बंध का कारण होता नहीं है। स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो ये जीव मुक्त कब होगा? इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का बड़ा गजब का तर्क दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। उन्होंने लिखा कि जो स्वभाव है, समझना बहुत बहुत मार्मिक तर्क हैं हर्षवर्धन जी साहब, वो कहते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये सब कर्म हैं। बोले इन सब कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 कर्मों के उदय से नया बंध नहीं होता। ये क्यों नहीं होता साहब? इन 3 कर्मों के उदय से नवीन कर्मों का बंध क्यों नहीं होता? तो वो कहते हैं इसलिए नहीं होता, देखो ये कहीं 26 नंबर पेज पर चर्चा है, 26 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 26 नंबर पेज पर चर्चा है। जितने अंशों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का उदय है, तो वो तो उदय में तो ढक रहा है, अप्रकट है, तो सद्भाव नहीं है, अभाव रूप है, वो बंधन का कारण हो नहीं सकता। और जितना उनका क्षयोपशम है वो स्वभाव का अंश है और स्वभाव बंधन का कारण होता नहीं है। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 26 नंबर पेज की चर्चा है, मार्मिक चर्चा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपन तो यहाँ बढ़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान रूप है, इसलिए वे बंध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि को बंध होता नहीं है क्या? अरे करेंगे चर्चा अभी खुल करके, आप क्यों चिंता कर रहे हो? बंध होता है ना, हाँ, मिथ्यात्व संबंधी नहीं होता, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होता। बातें देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारे बहुत सारे नए नए साधर्मियों से कभी कभी, क्योंकि मैंने ऐसा समझ लिया है कि आप पिछले 90 दिन से प्रवचन सुन रहे हैं तो बहुत कुछ आप समझने लग गए हैं, जो लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं। फिर भी कहना चाहता हूँ, आप तो सिर्फ और सिर्फ ये फैक्ट्री है, आप इस फैक्ट्री के साथ में यदि जुड़े हैं तो आप आज नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, तो कल समझ में आएगी, परसों समझ में आएगी। छोड़ना उपाय नहीं है, लगे रहना उपाय है एकमात्र। सुंदर प्रकरण है, गजब का उदाहरण देकर के चर्चा की है। सम्यक दृष्टियों के अंदर को पकड़ा है, अंदर को देखना, बहुत गजब उदाहरण है, प्रमेय रत्नमाला का है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं इसलिए वे बंध का कारण नहीं है। एक बात हो गई, सम्यक दृष्टि अपने आप में लवलीन होता है, ये बात भी हो गई, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि अपने आप में लवलीन होता है, जड़ की ओर वह कभी नहीं झुकता। यह अपराध है, जड़ की ओर झुकना, ये बहुत बड़ा अपराध है। साहब समझ में नहीं आई क्या? इसके लिए एक लाइन लिखी है, आप लोगों में से याद आ गई होगी किसी को, जुगल जी बाबू जी साहब ने, आप तो याद आ गई। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। क्या जड़ पर झुक झुक जाता, ये क्या हो रहा है? जड़ पे झुक रहा है, जड़ पे झुक रहा है, अचेतन पदार्थों के ऊपर झुक रहा है। कर क्या रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पुद्गल अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे को। ये क्या हो गया है मुझे, मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये चोर है, बहुत गलत हो गई ये चीज़। मुझे ये शरीर अच्छा लग रहा है, ये संयोग अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये सोफ़ा सेट अच्छा लग रहा है, मुझे ये डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी लग रही है क्या? ये जड़ी तो है ये क्या? मैं जिन जड़ पदार्थों के ऊपर झुक रहा हूँ, आप कल्पना तो कीजिए ये किस चीज़ का अट्रैक्शन है? बाहरी सुंदरता का,
पराई वस्तु को अपना मान रहा है, जड़ की तरफ आकर्षित हो रहा है, बाहरी सुंदरता पर मुग्ध हो रहा है, हीरे माणिक मोती जवाहरात ये पसंद आ रहे हैं, सम्यक दृष्टि को नहीं पसंद आते हैं। अरे सम्यक दृष्टि को चैतन्य का सौंदर्य पसंद आता है, सम्यक दृष्टि को अपना स्वभाव पसंद आता है, सम्यक दृष्टि को ज्ञायक पसंद आता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि अपने स्वभाव के ऊपर है भाई साहब, सम्यक दृष्टि की दृष्टि पर पदार्थों के ऊपर नहीं है। जड़ पसंद नहीं आता, जड़ के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होता, कोई आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता। अरे जिसने एक बार स्वभाव का रस चख लिया हो, अब उसे कौन लगाए, कौन उलझाए, कौन फंसाए, बोलो। रस चख लिया है ना जिसने एक बार, किसका, स्वभाव का। ओहो चख तो सही, तू चख के तो देख, चख के तो देख। और जिसने चख लिया अंदर में, अब बताओ अब क्या हाल है। अरे भाई साहब गजब हो गया, क्या ऐसा है। ये कह रहे हैं जड़ के संदर्भ में जड़ पर कभी भी नहीं झुकता, और हम क्या कर रहे हैं, हम जड़ पर ही झुक रहे हैं। हमें कंप्यूटर की महिमा आ रही है क्या, हमें सॉफ्टवेयर की महिमा आ रही है, हमें इंटरनेट की महिमा आ रही है, हमें टेक्नोलॉजी की महिमा आ रही है। हमारा हाल क्या है आपको पता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है अभी, मतलब वो कोई बतला रहे थे मेरे को सज्जन, अमेरिका में बिल्कुल शुरू होने वाली है, ऐसे गाड़ियाँ हवा में उड़ेगी, ट्रैफिक की झंझट नहीं रही। क्या बात कर रहे हो यार, गजब यार भाई साहब, हैं सच्ची है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। क्या टेस्ला तो ड्राइवरलेस है, इस पर तो, इसमें तो बैठे हैं हम टेस्ला में। तो क्या हमारे 2 साधर्मी मित्रों के पास में टेस्ला है क्या अमेरिका में, और वो ड्राइवरलेस कार है, बिल्कुल फीड कर देते हैं और आप आराम से सो जाओ, मस्ती से बातें कुछ भी करो आप, वो अपने आप ब्रेक लगेगी, अपने आप रुकेगी, अपने आप जाएगी, अपने आप चलेगी, अपने आप मुड़ेगी, सब अपने आप ऑटोमेटिक। क्या वो अलग चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ हवा में चलने वाली हो, ट्रैफिक में उलझेंगे नहीं, और फिर कोई चौराहे नहीं होंगे उसमें, कोई रेड लाइट नहीं होगी उसमें। क्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि इधर जाने वाली इस ऊंचाई पे चल रही है, तो उधर जाने वाली इस ऊंचाई पे चल रही है। अब कहीं कोई चक्कर ही नहीं है। गजब हो गया यार, महिमा आ रही है ना। अरे जड़ की महिमा है, इस ज्ञान स्वभाव की महिमा को देख भाई क्या कर रहा है। ये पुद्गलों की महिमा तो अनंत बार आई है, पर पदार्थों की महिमा तो अनंत बार आई है। अनंत बार जड़ पदार्थों के तरफ आकर्षित होता रहा है। बोलो क्या करें। ये कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, कहाँ झुक रहा है, झुक गया आसमान। अच्छा आसमान झुक गया, मेरे पास चार्टर्ड प्लान है, प्लेन है, ये है हेलीकॉप्टर है, दुनिया क्या क्या है, तो क्या हो गया। अनंत बार प्राप्त करके छोड़ी है। दादा कहते हैं उच्छिष्ट भोजी है, उच्छिष्ट भोजी। क्या बोलो, ये सही कह रहे हैं वैभव जी आप, यही हालत है। क्या थोड़ी उदासीनता होती है तो मुझे कहता है कि लौटा दो बचपन, वो सावन, वो कागज़ की किश्ती, वो वापस लौटा दो। क्या करें, ऐसी हालत है। ये चले जाता है ना कहाँ, विदेशों में चले जाता है, घूमने के लिए चले जाता है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये अपने कश्मीर चला जाता है, गोवा, जहाँ जहाँ घूमने का इसको हिल स्टेशन दिखाई देता है, आपके वहाँ जा कर के माउंट आबू चला गया, घूमने के लिए चला गया। अरे गजब, अरे गजब गजब। सुन जाता है ना, तो पहले से ही मैं आपके जाने में बतला रहा हूँ, उसमें तकलीफ दिखा रहा हूँ आपको। आप जा रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन रिटर्न टिकट लेकर के जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आपका वहाँ बसने का मन नहीं है। बोलो, इसका मतलब ये आप बसना नहीं चाहते हो, इसका मतलब ये आपको ऐसा लगता है क्या दम है, अच्छा नहीं है, अरे चलो यार अब वापस। और फिर घर में आकर के 2 दिन आराम करता है तो लगता है अब थकान उतर गई। इसका मतलब थकने गया था क्या, रिटर्न टिकट लेकर के जा रहा है। मैं तो कभी कभी रिटर्न टिकट के संदर्भ में ऐसे लोगों के बारे में भी कहता हूँ भरत भाई, जो लोग शिखर जी जाकर के और कहते हैं बाबा के दरवाजे पर, दर पर बैठ कर के, प्रियंक भाई ऐसे भजन चलते हैं दुनिया में, हे बाबा बस यहीं बिता दूं जीवन सारा तेरे दर पर, हैं ऐसे भजनों की पंक्तियाँ ये जो लोक में जो चलते हैं ना, दुनिया भर में समाज में चलते रहते हैं, ऐसे कभी कभी भजन सुनते हैं। हे प्रभु बस मैं तो तेरे घर में, प्रभु तेरे दरवाजे पे आया हूँ, प्रभु क्या शांति है तेरे दरवाजे पर, यहीं बिता दूं मैं तो जीवन सारा, सारे जीवन को ऐसा लगता है यहीं बिता दूं। कि भगवान भी यदि उतर करके आ जाए तो ये नालायक झूठ बोलता है, मैं ही मिलाऊं तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए, टिकट तो वापस का बना करके लेकर के आया है और बोलता है यहीं बिता दूं जीवन सारा। ओजस भाई सही कह रहा हूँ ना। क्या
शिखर जी जाएगा, बड़े बाबा के जाएगा, कुंडलपुर जाएगा और वहाँ शाम को भक्ति करते हुए, नाचते गाते हुए, चंवर हाथ में लेकर के नाचेगा और कहेगा अरे प्रभु तेरे दर पर आया हूँ। हाँ, क्या सारा जीवन, मुझे तो ऐसा लगता है यही झूठ बोल रहा है। वापसी का टिकट लाया कि नहीं, रिटर्न की तेरी तैयारी है या नहीं, तूने यदि धर्मशाला होटल जो भी रहने की व्यवस्था बुक की थी वो 2 दिन 3 दिन की थी या नहीं, बता कि हाँ बुक तो 3 ही दिन की थी। तो फिर नीचे वो होटल वाले को पता है, वो क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस वाले को पता है, धर्मशाला वाले को पता है कि बाबूजी 3 दिन बाद में जाने वाले हैं, तो मैं ही मिला हूँ। भगवान उतर करके आएंगे और कहेंगे मैं ही मिला हूँ तुझे पागल पागल बनाने के लिए, जो कह रहा है जीवन बिता दूँ सारा, डिमांड लेकर के आया है भिखारीपन की और धोखा दे करके मेरे से मांगना चाहता है कुछ न कुछ। भैया जगत में तो यही सब चलता है। चलो जगत की क्या बात करें अपन, यहाँ तो सच्ची बातें सोचता है सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि उसे पर पदार्थ अट्रैक्ट नहीं करते, क्या उसे पर पदार्थ आकर्षित करने वाले नहीं दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टियों का चिंतन है, सम्यक दृष्टियों की सोच है भाई साहब, हैं। देखो क्या है, अपने आत्मा का अटल श्रद्धान है, सम्यक दृष्टि को जड़ पर नहीं झुकता है, अपने आत्मा का अटल श्रद्धान है, वह कदापि उस आत्म श्रद्धान से विचलित नहीं होता, कदापि विचलित नहीं होता आत्म श्रद्धान से। उसका यहाँ एक दृष्टांत बतलाया जाता है, उसका यहाँ पर एक उदाहरण बतला रहे हैं, और उदाहरण सुनकर के आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये जो उदाहरण है ये उदाहरण प्रमेय रत्नमाला का है। आचार्य अनंत वीर्य स्वामी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। पहले मैं उदाहरण पढ़ता हूँ, फिर आपको मूल श्लोक भी बतलाऊँगा, फिर उसका अर्थ भी बतलाऊँगा। और उदाहरण मात्र है जी, उदाहरण कोई भी हो, उससे क्या है। जैसे एक पुरुष का स्त्री से गाढ़ प्रेम था, सुना होगा हमारे बहुत सारे साधर्मियों ने, क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में पढ़ाते समय मैं बताता भी हूँ। एक पुरुष का एक स्त्री से गाढ़ प्रेम था, क्या अब बहुत गाढ़ प्रेम था। एक समय राजा ने किसी अपराध में उसे जेल खाने में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। गाढ़ा प्रेम था, पत्नी हो सकती है उसकी, गलत क्यों बात करें और गलत क्यों सोचें, उसकी पत्नी थी और बहुत प्रेम था। अब किसी अपराध में राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया और ऐसी कोठरी में डाल दिया जिसमें घोर अंधकार था, घोर घोर घोराति घोर अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और फिर उस कोठरी का द्वार बंद कर दिया गया, बोलो। और ऐसी अंधेरी कोठरी में नेत्र बंद कर लेने पर भी, नेत्र बंद कर लिए, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, काली पट्टी बांधी, घना अंधकार है, दरवाजे बंद हैं, रंच मात्र भी वहाँ प्रकाश की किरण मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकती है। उस पुरुष को उस स्त्री का मुख, माने पत्नी का मुख साक्षात व्यक्त दिखाई देता था। क्या कह रहे हैं, हमारे बहुत सारे शास्त्रीय विद्वान लोग हैं, सबने सुना होगा। पीहिते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मयि च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। संस्कृत जानने वाले भी बहुत सारे विद्वान हैं सामने, क्या। पीहिते कारागारे, भाई प्रेम जी शास्त्री बराबर है ना। पीहिते कारागारे तमसी, अंधकार, च कैसा कैसा अंधकार है, सूची मुखाग्र, सुई सुई सूची, सूची के मुख अग्रभाग, उससे भी दुर्भेद्य, भेदा नहीं जा सकता, इतना भी कहीं उस कमरे में प्रकाश की किरण मात्र भी नहीं आ रही है। देवेंद्र जी शास्त्री बोलो, कोलारस वाले, इतनी भी रंच मात्र, सुई के नोक बराबर भी वहां प्रकाश नहीं आ रहा है। और उसमें भी मई चे निमिलित नयने, निमिलित क्या होता है, उन्मिलित माने खुली होना, निमिलित माने बंद होना। उन्मिलित शब्द सुना है क्या, चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, रोजाना मंगलाचरण में बोलते हैं अपन। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षम नहीं, क्या है तीसरा है ना, माने चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो उन्मिलित माने खुला होना, निमिलित माने बंद, आंखें बंद है, पट्टी लगी हुई है, चारों तरफ से पैक है, कहीं भी उसे कुछ भी झलकन होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तथापि कांताननम व्यक्तम, तो भी उसे अपनी पत्नी का, स्त्री का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओह अजित जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो बोले क्यों दिखाई दे रहा है? तो जरा सुनो, आगे कह रहे हैं कारण कि उसका हृदय स्त्री प्रेम से ओतप्रोत था। क्या अंदर में प्रेम अटूट था, इसलिए क्या होगा, तुम कितना भी निकाल दो, आंखों, दिल की आंखों से तो बंद किया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है। ओह अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री, रोज बोलते हैं ना अपन। देखो क्या है, आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है, प्रकट अनुभव दिखाई दे रहा है भाई साहब। आत्मा का अनुभव फीलिंग में उसके बराबर चल रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। और बात तो ऐसी है, आप देखिए घर में रखी हुई चीज़, क्या आंखें खा जाती है धोखा, बोलो आंखें खा जाती है धोखा, मन नहीं खाता, अंधे को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता? क्या मिल जाता है वैसा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अंधे हैं, फिर भी अंधेरे के अंदर रास्ता, ये कैसे मिल गया है, कैसे मिल गया है? बोलो अंधे को क्या अंधेरे में रास्ता मिल नहीं जाता है क्या? तो कैसे मिल गया है ये तो बतलाओ भाई साहब मेरे को, कौन सा कहाँ से देखा है उन्होंने? अरे मैं अंधों की बातें छोड़िए, जिनको आंखों से नेत्रों से नहीं दिखाई देता है उनकी बातें छोड़िए, आप हम जैसे लोगों की बातें कीजिए। हम तो सूझते लोग हैं ना, हमें तो सूझ रहा है, दिख रहा है आंखों से। हमें तो इतना बतलाइए, जब लाइट चले जाती है, जब पावर कट हो जाता है, जब आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा होता है, जब सब तरफ बंद हो जाता है, तो आप अपने घर के किसी कोने में रखी हुई लालटेन को, मोमबत्ती को, माचिस को, टॉर्च को जब आप लेने के लिए जाते हैं, अंधेरा है चारों तरफ, रात्रि में 10 बजे का समय है, तो आप कैसे उठा करके ले आते हैं ये तो बताइए। क्या इसका मतलब ये है कि आंखों से दिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, हमें सब पता है, बराबर हम चल लेते हैं, बराबर टकराते नहीं हैं, बराबर उठा करके ले आते हैं। इसका मतलब ज्ञान नेत्रों से दिखाई दे रहा है। अरे ज्ञान नेत्र बड़े ज़बरदस्त होते हैं भाई साहब, यहाँ बैठे हैं और हमें आपकी शक्ल दिख रही है धर्मेंद्र जी, बोलो क्या करें? महावीर जी भाई साहब, हम यहाँ बैठे हैं जयपुर में और हमें आप वहाँ मुंबई में बैठे हुए, बिल्कुल सामने बैठे हुए, बिल्कुल प्रमुख श्रोता की जैसे सामने बैठे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये कैसे दिख रहे हो बतलाओ तो सही, ये ज्ञान का चमत्कार है। ज्ञान के नेत्र कुछ अलग प्रकार के हुआ करते हैं। और एक और बात है, यहाँ अकेले ज्ञान नेत्र की बात नहीं है, यहाँ तो रस की बात है, रस रस। क्या माने जिसका जिसके प्रति अनुराग होता है, जिसका जिसके प्रति लगाव होता है, जिसको जिसमें रस आता है। अभी बिजनेस की बात करने लगो आलोक जी भाई साहब, बिजनेस की बात करने लगे, आपकी नहीं कहता हूँ, आपको तो रिटायर हो गए, आप तो बधाई के पात्र हैं, आराधना में लग गए पूरी तरह से। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें यदि कोई क्लाइंट आता है, ग्राहक आता है और डील फाइनल होने लगती है, तो उन्हें वो प्रॉफिट दिखने लग जाता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अब तो फाइनल होने वाली है, ये प्रॉफिट, ये डीलिंग, ये इतना, ये इतना, ये इतना, वही दिखता है, वही दिखता है। बोलो किसी व्यक्ति को मकान लेना हो, बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छी डील फाइनल हो गई है, बहुत कम रेट में, बहुत प्राइम लोकेशन पर, इतना अच्छा मकान है, बहुत सुविधाएं हैं, मंदिर बिल्कुल पास में है, स्वाध्याय बराबर वहाँ से होता रहता है। तो मतलब जब ऐसा देखते हैं अपन, यार बस अब तो वहाँ जाकर के कब रहूँ मैं, बस वहाँ जाकर के कब रहूँ मैं, सोते उठते बैठते उसके ज्ञान में वही दिखाई देता है। देवीलाल जी साहब, बाबूजी, ये सब अपनेपन का चमत्कार है। जिसका जिसमें अपनापन होता है उसको वही दिखाई देता है। बच्चा यदि परदेश में पढ़ने चला जाए तो माँ को बच्चा ही बच्चा दिखाई देता है। अपनापन है, क्या करें। दिन रात उसको बच्चे फ़ोन नहीं आया, उसका फ़ोन नहीं आया, उसकी सूचना नहीं आई, उसकी चिट्ठी नहीं आई, पहुंच गया होगा ना, वो खाने का ध्यान नहीं रखता है, पहली बार जा रहा है। अब ये क्यों, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे चला गया ना, जब रहता था तब तो खबर रहती थी दिन रात, अब वो नहीं रहता है, तब भी बच्चा बार बार में
रह रही है माँ इधर और बच्चा रह रहा है कहीं परदेश में, कहीं दूसरी जगह पर, उसके बावजूद भी क्या दिख जाता है। ज्ञान से दिखने की बात नहीं, अपनेपन की बात चल रही है। ज्ञान में तो आप कुछ भी देख लेते हैं, लेकिन अंदर में आत्म स्वरूप के अनुभव का जिसने रस चख लिया हो, अब उसकी रुचि बार बार में दौड़ती हुई अपने स्वभाव की तरफ जाती है। अब उसकी परिणति वापस लौट लौट करके आती है, ज़्यादा दूर तक जाती ही नहीं है। क्या ऐसी स्थिति है, जो जहाज का पंछी उड़ उड़ फिर जहाज पर आवे, ऐसा है सम्यक दृष्टि का जीवन। क्या कहा, उदाहरण ख्याल में आया क्या? जो जहाज का पंछी, समुद्र में जहाज चलते हैं ना, अब जहाज पर कोई पक्षी बैठा हुआ है और वो उस जहाज से उड़ करके कहीं जाए तो कहाँ जाएगा? चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, कुछ नहीं है। वो लौट करके घूम फिर करके थोड़ा बहुत उड़ता है और फिर आकर के जहाज पर ही आकर के बैठ जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की परिणति होती है। भाई साहब, कहाँ दौड़ रही है परिणति? उधर जा रही है, इधर जा रही है। अरे कहाँ जा रही है? क्या बोलो? वापस लौट करके आएगी स्वभाव में। छोड़ दिया उसे, उसने अपनी परिणति को। अरे जिसने स्वभाव का रस चखा है, जिसने आत्मा का आनंद चखा है, जिसके अंदर में आनंद आ रहा है, वो अंदर से घूम करके इधर आ जाती है, लौट करके वापस आ जाती है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए बात क्या है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से, पूरी तरह से श्रद्धान है। क्या है? पूरी तरह से श्रद्धान है। सोगानी जी क्या कह रहे हैं? आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है, प्रकट अनुभव होता है। उसका सांसारिक आवरण कुछ नहीं कर पाते। ओ श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई है, सांसारिक आवरण कुछ नहीं कर पाते। तीन लोक के जीव, सुनना उसको, उसकी दृढ़ता देखना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जो बात यहाँ कह रहे हैं, तीन लोक के जीव, देव तथा विद्याधर भी आ गए, स्वर्ग से देव आ गए विचलित करने के लिए। व्यंतर बाधा चल रही है खतरनाक, तहस नहस कर रखा है घर में। कभी कपड़े फाड़ देता है, कभी अलमारी में आग लगा देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी भोजन की थाली में विष्टा ला करके पटक देता है। ऐसे केस हमने कई बार देखे सुने हैं लोगों से। व्यंतरकृत बाधाएं जब इस तरह की लोगों के ऊपर आती है तो इस प्रकार की बातें होती है बहुत सारी। न मालूम क्या क्या होते हैं घर में, इस तरह की अनहोनी जैसी घटनाएं दिखाई देती है। और ये क्या हो गया, ये हो क्या रहा है, ये पता नहीं है। मेरे ही कपड़े जल जाते हैं, मेरे ही कपड़े फट जाते हैं। ऐसे लाइन से लगे हुए कपड़े हैं और बीच में एक कपड़ा मेरा रखा हुआ, तो वही कपड़ा अंदर से पूरा फटा हुआ, लीर लीर चीर चीर होकर के निकलेगा, जल गया, जला हुआ निकलता है। ऐसी घटनाएं देखी है हमने कई बार। ये कह रहे हैं यहाँ पर सम्यक दृष्टि के ऊपर देव आ जाए, विद्याधर आ जाए। मान लो विद्याधरों की घटनाएं कितनी सुनी है। उठा करके ले गए, चक्रवर्ती की बेटी को उठा करके ले गए, उसको उठा करके ले गए, अनंगसरा को ले गए, अनंतवती को ले गए। कैसी कैसी घटनाएं मिलती है। तीन लोक के जीव, देव और विद्याधर भी सम्यक्त्व से विचलित नहीं कर सकते। हीराचंद जी वैद साहब, आपने भी देखी है इस तरह की घटनाएं। वो तो पाप कर्म के वजह से होता है भैया, और तो क्या बतलाएं आपको। क्या ये सारे जो भी झमेले जितने झगड़े होते हैं सब पाप कर्म की वजह से होते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को ना तो वो विद्याधर विचलित करने में समर्थ है, न सम्यक दृष्टि जीव को देव विचलित करने में समर्थ है, न उस सम्यक दृष्टि जीव को दुनिया की कोई ताकत विचलित करने में समर्थ है। इतनी दृढ़ता है अंदर में, हिला नहीं सकते उसे। अंगद के पांव की तरह है। अंगद का पांव समझ गए ना? क्या रामायण का दृश्य है, अंगद को भेजा था रावण के यहाँ और अंगद ने जाकर के अपना पांव जमा दिया जमीन पर। हिलाओ, किसी की हिम्मत हो तो हिला करके दिखाओ। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा होती है, दृढ़ श्रद्धा होती है, इतनी मजबूती होती है। कौन हिलाए? बिगाड़ देंगे तुम्हारा, बिगाड़ लो, बिगाड़ लो। अच्छा तुम बिगाड़ के तो देखो जरा कि साहब बिगाड़ लिया तो, अरे तुम बिगाड़ लिया तो हम समझ लेंगे कि बिगड़ना ही लिखा था, और क्या कर लोगे आप। कुछ बिगड़ता, और फिर बिगाड़ तो तब होगा ना जब हमारे परिणाम बिगड़ेंगे। तुम शरीर बिगाड़ करके, हमारा चेहरा बिगाड़ करके, हमारी परिस्थितियां बिगाड़ करके, बाहरी जो कि हमारी नहीं है उन्हें बिगाड़ करके समझते हो हमारा बिगाड़ लिया है। लेकिन हम तो इन परिस्थितियों से अप्रभावित रहने वाले चैतन्य तत्व हैं।
सम्यक दृष्टि अपने परिणामों को संभालता है, सम्यक दृष्टि अपने भावों को संभालता है, सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा को संभालता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जानता है कि मैं राग करूँगा तो बिगाड़ है, मैं कषाय करूँगा तो बिगाड़ है, विभाव भाव होगा तो बिगाड़ है, और विभाव मैं करता नहीं इसलिए मेरा बिगाड़ होता नहीं, और बाकी दुनिया का मुझसे कुछ लेना देना नहीं। कपड़े फाड़ दो तो फाड़ दो, ले जाओ तो ले जाओ, घर से निकाल दो तो निकाल दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब। इतनी श्रद्धा, इतनी मजबूती होती है ज्ञानियों के हृदय में, बात ही कुछ अपूर्व होती है। इसलिए कह रहे हैं सम्यक से विचलित नहीं कर सकते, ऐसा ही सम्यक दर्शन अबंध का कारण है। ये सम्यक दर्शन अबंध का कारण है, बंधन नहीं होता। एक तो अबंध का कारण है, और दूसरी बात और है, पहले के बंधे हुए कर्म भी निर्जरा को प्राप्त होते हैं। कैसे कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि यानी जीवों के निर्जरा का क्या हेतु बनता है, कैसे कर्म हैं, किस किस प्रकार से घटते हैं, क्या है, बड़ी सुंदर व्यवस्था को यहाँ समझाया है ना। मैं समय से शुरू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग देर से आते हैं वे समय से आने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा समय से बैठेंगे तो जो प्रकरण शुरू का छूट जाता है वो प्रकरण भी आप लोगों का छूटेगा नहीं, विषय वस्तु स्पष्ट होगी और बात समझ में आएगी। चलिए अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। अच्छा, कल से हम प्रवचन टोडरमल जी के मंदिर में शुरू कर रहे हैं, प्रातःकालीन प्रवचन। हमारे जो जयपुर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए सूचना है, साधर्मियों के लिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नवगणों कर्म नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो